बुद्ध बड़ी निर्भीकता और वैयक्तिक स्वतंत्रता को मान देते हुए कहते हैं, जैसे सोनार सोने को आग में तपाकर परखता है, ऐसे ही तुम मेरे वचनों को परखो। आप बौद्ध है या अबौद्ध, आप आस्तिक है अथवा नास्तिक, धार्मिक हैं अथवा किसी भी धर्म को न मानने वाले, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध आपको आमंत्रित करते हैं अपने वचनों और सूत्रों को परख कर देखने के लिए। वे आपको अपने वचन मान लेने के लिए बाध्य नहीं कर रहे, न ही अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। बस सहज निमंत्रण दे रहे हैं। फिर वह परखने को ही तो कह रहे हैं। परख करके देखने में क्या जाता है? आखिर धरती के एक महामानव का निमंत्रण है। आप बुद्ध के सूत्रों को आजमा कर देखें। आप इन्हें स्वीकारने के लिए बाध्य नहीं हैं, बल्कि नकारने के लिए भी स्वतंत्र है। बुद्ध की शिक्षा जिस सूत्र पर आधारित है वह है सिगुलवाद सूत्र। सुख शांति के लिए महानतम और बहुमूल्य शिक्षा संग्रहों में से एक यह सूत्र मूलभूत शील, धनोपार्जन तथा संरक्षण, सामाजिक संबंधों, परस्पर उत्तरदायित्व तथा सफल व्यक्तियों के गुणों से भरा है। यह शिक्षा व्यक्ति को तथा समाज को भी लाभान्वित करती है। एक कहानी है सिगाल, जो बुद्ध काल का एक युवक था। सिगाल अपनी मनमर्जी का मालिक था। वह बहुत हठीला, जिद्दी और भौतिकवादी था। उसे बुद्ध का आदर और सम्मान न देने के अनेक बहाने थे, या वह कभी मंदिर तक भी नहीं जाता था। सिगाल के माता पिता बुद्ध में श्रद्धा रखते थे, पर वह सिगाल को इस पदचिन्ह पर चला न सके। वह अत्यंत धनी पिता को यह आशंका थी कि सिगाल भटक जाएगा तथा उस धन को उड़ा देगा जिसका वह उत्तराधिकारी था। बहुत समय बाद एक बड़ी बीमारी के बाद पिता ने सिगाल को अपनी मृत्युशैया के पास बुलाया और उन्होंने उसको अपनी अंतिम इच्छा कही। उन्होंने कहा कि सिगाल, प्रतिदिन आप 6 दिशाओं की पूजा करें, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊपर से नीचे, क्योंकि भारत में उस समय इस धार्मिक साधना का प्रचलन था। सिगाल ने यह मान लिया तथा वह इतना आज्ञाकारी बन ही सकता है, तो वह अनुष्ठान हर सुबह श्रद्धापूर्वक करेगा, यह उसने वचन दिया। उसके पिता की यह आशा के अनुसार हर दिन वह पूजा करने लगा। वह अपनी पिता की इच्छा को हमेशा ही याद रखा और वह उनके अनुसार रोज सुबह प्रातःकाल उठकर 6 दिशाओं की पूजा करने लगा। कई सालों बाद एक दिन भगवान राजगृह के विहार में रहते थे। तब उस समय यह युवा सिगाल, एक गृहस्थ का पुत्र, सवेरे जल्दी उठकर राजगृह से चलकर गीले कपड़े तथा गीले बाल हाथ जोड़कर कई दिशाओं की पूजा करता था। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और आकाश तथा पाताल की भी। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें देखा, पर युवा सिगाल गौतम बुद्ध को पहचान न सका। तब भगवान गौतम बुद्ध ने उसी समय युवा सिगाल से पूछा कि किस कारण तुम युवा गृहपति जल्दी सवेरे उठकर गीले कपड़े तथा गीले बाल लेकर राजगृह से निकलकर और हाथ जोड़कर इन विभिन्न दिशाओं की पूजा करते हो? उस समय भगवान चिवर पहनकर हाथ में भिक्षा पात्र लिए और राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकले थे। तभी उन्होंने युवा सिगाल को इस प्रकार की पूजा करते हुए देखा था। तब सिगाल कहते हैं, हे भगवान, मेरे पिता ने देहपात के समय मुझे कहा था कि मुझे रोज प्रातः तुम 6 दिशाओं को पूजोगे,
इस कारण मैं रोज सुबह जल्दी उठकर 6 दिशाओं को हाथ जोड़कर पूजता हूँ। तब भगवान बुद्ध कहते हैं इसी काल से, हे युवा गृहस्थ, 6 दिशाओं की पूजा आर्य विनय के अनुसार होनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो सिगाल कहते हैं, फिर कैसे करे भगवान? आर्य विनय के अनुसार 6 दिशाओं की पूजा कैसे की जाए? अच्छा हो देव, यदि आप मुझे धम्म सिखाए, यह दिखाते हुए कैसे 6 दिशाओं का पूजन आर्य पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे पुत्र सिगाल, जब किसी आर्य धम्म अनुयायी श्रावक के 4 कर्म हे पुत्र सिगाल, जब किसी आर्य धम्मानुयायी श्रावक के 4 कर्म के क्लेश नष्ट हो गए रहते हैं, 4 स्थानों से वह पाप कर्म करने की स्थिति में नहीं रहता और भोगों के 6 दुर्गति मार्गों का सेवन नहीं करता, तब वह इन 14 पापों से विरत रहकर 6 दिशाओं को आच्छादित करता है, उभय लोक की विजय में प्राप्ति में लग जाता है। तब उसका यह लोक सुसेवित हो जाता है और परलोक भी। वह देहान्नति यानी मरने के बाद भी सुगतिमय स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है। तब सिगाल कहते हैं, हे भगवान, वह कौन से 4 कर्म हैं, आप मुझे बताइए। तब भगवान कहते हैं, प्राणी हत्या, गृहपति एक बुराई है तथा इसी प्रकार चोरी, काम, दुराचार तथा झूठ बोलना, यह वे 4 कर्म क्लेश है जिनको उसने समूल नष्ट कर दिया है। वह कौन से 4 कर्म क्लेश है? तब भगवान बुद्ध कहते हैं, प्राणी हत्या, गृहपति एक बुराई है तथा इसी प्रकार है चोरी, काम, दुराचारी तथा झूठ बोलना, यह वे 4 कर्म क्लेश है जिनको समूह नष्ट कर देना चाहिए। और भगवान आगे और कहते हैं कि वह 4 स्थान वह पाप कर्म नहीं करता, तृष्णा के वश में आकर कोई पाप कर्म करता है तथा क्रोध के वश में आकर कोई पाप करता है और अविद्या के वश में आकर कोई पाप करता है और भय के वश में आकर जो पाप करता है। पर जहाँ तक आर्य श्रावक तृष्णा, क्रोध, अविद्या तथा भय के वशीभूत नहीं होता है, तो वह कोई पाप नहीं करता। वह व्यक्ति जो कभी भी सर्दी गर्मी की तनिक भी परवाह न करते हुए और जो अपना कर्तव्य पुरुषार्थ पूर्वक करता है, वह सुख से कभी वंचित नहीं होता है। तब सिगाल कहते हैं, हे भगवान, मुझे आप अपने उपासक के रूप में स्वीकार करें। यह तो मेरे जैसे भटके हुए को सही मार्ग दिखा के अंधेरे में दीपक दिखाकर उचित मार्गदर्शन करें। आप मुझे अपने संघ में शामिल करें और धम्म सिखाएं। साधु साधु साधु। तब भगवान बुद्ध उन्हें अपने संघ में आने की अनुमति प्रदान करते हैं।